आज हम एनाटॉमी में परमानेंट टिश्यू जो उत्तक हैं, परमानेंट उत्तक हैं, उनके बारे में बात करेंगे। परमानेंट उत्तकों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल टिश्यूज़, सरल उत्तक, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, जटिल उत्तक, और सेकेंडरी टिश्यूज़ जो द्वितीयक उत्तक कहलाते हैं। तो इनमें से फर्स्ट 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पूरे प्लांट की जो संरचना है, जब ये सीड से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से प्लांट बनता है, तब ये अलग अलग उत्तक अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार से कार्य करके उस प्लांट की पूरी ग्रोथ में, एक नॉर्मल ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब हम सरल उत्तक की बात करते हैं तो सरल उत्तकों को हम 3 भागों में बांटते हैं, और जिससे हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं। पैरेन्काइमा मृदु उत्तक, कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक, और स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ उत्तक। तो ये सिंपल टिश्यूज़ कहलाते हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार की सेल से मिलके बने होते हैं। तो हम उत्तक की परिभाषा भी ऐसे ही देते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो जिनका ओरिजिन एक है, जो सेम ओरिजिन से सेल्स बनी हैं और ग्रुप में हैं और एक ही फंक्शन कर रही हैं। तो ये सिंपल टिश्यूज़ की परिभाषा है। यहाँ पर हम पैरेन्काइमा की सेल्स देख रहे हैं, जिसे कि मृदु उत्तक कहते हैं, और हम ये जानते हैं मृदु उत्तक की जो सेल्स हैं वो बाकी दोनों के उत्तकों की सेल से सिंपल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, थिकनिंग इसमें नहीं मिलती है। दो सेल्स के बीच में हमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये लिविंग सेल्स होती हैं। तो इसलिए नाम ही जो हिंदी में मृदु बता रहा है, मृदु उत्तक, वो इसलिए मृदु उत्तक है क्योंकि ये डेलिकेट सेल्स होती हैं, थिकनिंग ज़्यादा नहीं होती है, और लिविंग सेल्स होती हैं। यही जो लिविंग सेल्स हैं, अगर इनके बीच में स्पेस ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो जब एक सेल से दूसरे सेल की जो डिस्टेंस है बढ़ जाती है और चारों तरफ हमको स्पेस दिखाई देने लगती है, और ये जो स्पेसेस हैं फिर हवा से भर जाती हैं, तब हम इन्हें एरेन्काइमा कहते हैं, जिसमें कि एयर भरी हुई होती है। और ये फिर जहाँ पर भी एरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, वो जो पार्ट है प्लांट का, फिर वो बहुत हल्का हो जाता है। और जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं, जलोद्भिद जो प्लांट्स हैं, उसमें हमको ये एरेन्काइमा काफ़ी देखने में मिलता है। तो और पूरा प्लांट एपिडर्मिस से लेकर हम जब पिथ तक देखते हैं तो हमें जगह जगह पर ये पैरेन्काइमा की सेल्स दिखाई देती हैं। स्पेशली जब यंग प्लांट होता है, जब उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, तब मृदु उत्तक का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा होता है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो नंबर है, वो सबसे ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है, वो एक से फिर बहुवर्षीय होता जाता है, वैसे वैसे फिर दूसरे उत्तक भी इसके साथ शामिल होते जाते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हम ये पता करें कि इसका फंक्शन क्या है। तो हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं इसकी। तो क्योंकि मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट उत्तक हमको मिलता है, तो हम इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं। इसमें लिखा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का उत्तक है। दीज आर दी सेंटर्स ऑफ वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ लाइक फोटोसिंथेसिस, एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन, स्टोरेज, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। मतलब जो मृदु उत्तक है या पैरेन्काइमा है, ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं। जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बताया, फोटोसिंथेसिस में पैरेन्काइमा मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में, एसिमिलेशन में, तो जो भी चीज़ इकट्ठी होती है स्टोरेज करने में, रेस्पिरेशन श्वसन में मदद करता है, स्टोर करने में मदद करता है। जो भी चीज़ सीक्रेट होती है, जिसमें सीक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, तो वो सीक्रेशन भी मृदु उत्तक की वजह से होता है। और एक्सक्रीशन
जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें हम एक्सक्रीशन कहते हैं, उसमें भी मृदु उत्तक ही मदद करता है। तो हम देखें जितनी भी फिजियोलॉजिकल, एक तरह से इससे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्लांट्स में नहीं होती हैं, तो जितनी हम कह सकते हैं एक प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा की मदद से वो होता है, या उसमें ये पैरेन्काइमा की एक्टिविटीज़ मैक्सिमम होती हैं। फिर पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेकिया एंड सीव एलिमेंट्स हेल्प इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिज़ोल्व फूड मटेरियल। तो जाइलम और फ्लोएम ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक पार्ट पैरेन्काइमा का भी होता है। जैसे पूरा जब हम जाइलम जब पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है जटिल, कि वो एक से ज़्यादा सेल से बना है, तो इसमें एक प्रकार की सेल्स में जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। और इसी तरह जब हम फ्लोएम पढ़ते हैं तो फ्लोएम भी जटिल उत्तक है, और उसमें भी एक प्रकार की जो सेल्स हैं वो फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाती हैं। और हमें ये भी पता है जाइलम का काम पानी को कंडक्ट करना है, तो इसलिए रूट से लीफ तक जो पानी पहुंचता है उसमें जाइलम पैरेन्काइमा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और फ्लोएम का काम है खाने को ट्रांसपोर्ट करना, तो लीफ से जड़ तक जो खाना जाता है उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इसलिए अपवर्ड पानी को ये ऊपर पहुंचाता है और खाने को ये पत्तियों से जड़ तक पहुंचाता है। तो इन दोनों ही फंक्शंस के अंदर पैरेन्काइमा का या फिर मृदु उत्तक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हमने एक तरफ देखा कि जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें मृदु उत्तक चाहिए, जटिल उत्तकों का भी एक पार्ट मृदु उत्तक है, तो यहाँ भी ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं दीज आर हेल्पफुल इन वूंड हीलिंग। जब प्लांट को कोई चोट लग जाती है और उसमें से उसका सैप बाहर निकलने लगता है, तो क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं तो ये फटाफट डिवाइड होकर के उस एरिया को जहाँ पर भी इंजरी हुई है, चोट लगी है, घाव हुआ है, उसको भरने में मदद करती हैं। तो ये भी पैरेन्काइमा ही टिश्यू कर पाता है क्योंकि ये लिविंग सेल्स होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, अगर प्लांट में घाव हो जाए, चोट लग जाए और वहाँ से सैप निकलता जाए तो पूरा प्लांट ही डेड हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए पैरेन्काइमा की सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाती हैं और कटे हुए पार्ट में डिवाइड होकर उसको कवर कर लेती हैं, बाहर एपिडर्मिस बना देती है फटाफट, और प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। जिस तरह से हमारे चोट लगने पे ब्लड बाहर निकलता है और उसकी क्लॉटिंग हो जाती है, उसी तरह से प्लांट में भी जब वूंड होता है, घाव होता है, उसका सैप निकलने लगता है, तो ये मृदु उत्तक उसको क्लॉट कर देता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ये घाव भरने में मदद करता है। फिर है दीज रिटेन द पावर ऑफ सेल डिवीजन। जैसा भी हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि लिविंग सेल हैं और लिविंग सेल होने के साथ साथ इनके अंदर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी हम कह सकते हैं, विव चोतक जो कैपेसिटी है वो रिटेन रहती है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ये मृदु उत्तक या पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकती हैं। जैसा भी हमने देखा वूंड हीलिंग में, ये डिवीज़न होने की वजह से ही, सेल को डिवाइड करने की वजह से ही उसको हील अप करने का काम करता है। फिर है क्यूटिनाइज्ड पैरेन्काइमा ऑफ लीफ एपिडर्मिस आर प्रोटेक्टिव इन नेचर विच प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन एंड अप टू सम एक्सटेंट मैकेनिकल इंजरीज। तो ये डिपेंड करता है, क्यूटिकल जो हमको देखने को मिलती है वो हम प्लांट के हर पार्ट में देखते हैं, लेकिन लीफ क्योंकि एक सॉफ्ट पार्ट होता है प्लांट का, तो लीफ में जो क्यूटिकल देखने को मिलती है वो जनरली ज़्यादा थिक नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन में प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है तो लीफ एपिडर्मिस के ऊपर, लीफ की बाह्य त्वचा के ऊपर, पत्ती के ऊपर जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है वो जनरली थिन होती है और वो पैरेन्काइमा नेचर में होती है। लेकिन क्यूटिकल है तो इसलिए वो पूरी लीफ को ढके हुए रहती है,
ये लीफ से मतलब लीफ की एपिडर्मिस को ढके हुए रहती है। और हमें ये भी पता है कि जब क्यूटिकल प्रेजेंट होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाती है, मतलब वाष्पोत्सर्जन की जो रेट है उसे कम करने में ये मदद करती है क्यूटिकल की जो लेयर है। तो एपिडर्मिस, पत्ती की एपिडर्मिस पे जो क्यूटिकल है वो पैरेन्काइमा की मदद से बनती है। वो उसको उसमें वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की रेट को कम करती है। और दूसरी तरफ वो उसको मैकेनिकल इंजरीज़, क्योंकि क्यूटिकल का मतलब है थोड़ा स्ट्रेंथ देना, उसको थोड़ा टफ बनाना, स्ट्रॉन्ग करना सरफेस को, क्योंकि अदरवाइज़ एपिडर्मिस तो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसको दृढ़ता प्रदान करती है। हम ये कह सकते हैं क्यूटिकल की लेयर दृढ़ता प्रदान करने की वजह से ये जो छोटी मोटी इंजरीज़ होती हैं जो तेज़ हवा की वजह से या किसी के रगड़ की वजह से हो सकती है, मैकेनिकल इंजरीज़, उनसे ये इनको बचाने का काम भी पैरेन्काइमा करता है। पैरेन्काइमा ऑफ कैम्बियल सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। ये भी हमें पता है, हमने पहले कई तरह के वेस्कुलर बंडल्स पढ़े थे और हमने ये देखा था जो ओपन खुले वेस्कुलर बंडल हैं उसमें बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जब प्राइमरी कैम्बियम का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तब यही कैम्बियल सेल्स, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम बनाती है। और ये इसलिए बना पाती है क्योंकि इन कैम्बियम की ऐधा जिसे हम कहते हैं उसका जो नेचर है वो भी मृदु उत्तकीय है या पैरेन्काइमेटस है। तो ऐधा और कैम्बियम सेल्स का जो नेचर है वो मृदु उत्तकीय है और ये मृदु उत्तकीय सेल विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ इनमें होती है और इसलिए समय पड़ने पर, प्राइमरी ग्रोथ पूरे होने पर ये डिवाइड होना शुरू करते हैं। और डिवाइड होना शुरू करने से ये प्लांट की थिकनेस के साथ साथ उसको फ्लोएम और जाइलम प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी टिश्यू, द्वितीयक उत्तक के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं इन सक्यूलेंट प्लांट्स दीज हेल्प इन वाटर स्टोरेज। तो ऐसे प्लांट्स जो जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ ग्रो करते हैं। ज़ीरोफिटिक प्लांट का ही एक पार्ट सक्यूलेंट प्लांट्स है, जहाँ पर पानी धरती में बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ ही पीरियड में या कुछ ही समय पे प्लांट होता है। तो इन प्लांट्स में एक इस तरह का कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है या ऐसी व्यवस्था होती है कि ये पानी को स्टोर करके रख सके। और जिस एरिया में ये प्लांट का पानी स्टोर होता है वो भी पैरेन्काइमा नेचर में होती हैं। तो वो वाटर स्टोरेज टिश्यू कहलाता है। उन प्लांट्स के अंदर जो सक्यूलेंट होते हैं उनको उसमें वाटर स्टोरेज टिश्यू जो है वो पैरेन्काइमा नेचर का होता है, मृदुत्तकीय नेचर का होता है। तो मृदुत्तकीय सेल समय पड़ने पर वाटर स्टोरेज टिश्यू का काम करती हैं। फिर इन एक्वेटिक प्लांट्स दीज स्टोर एयर, प्रोवाइड बायोएंसी टू फ्लोट ईजीली इन और ऑन द सरफेस। और ये भी हमने देखा था कि जो एक्वेटिक प्लांट हैं, जो जलोद्भिद प्लांट हैं, तो उन्हें वाटर की सरफेस पर तैरना होता है जिससे कि एरिएशन उनके अंदर रेस्पिरेशन अच्छे से हो सके, एरिएशन ठीक से हो सके और जो प्लांट की ग्रोथ है वो नॉर्मल हो। तो वहाँ पर पैरेन्काइमा, दो मृदुत्तकीय जो कोशिकाएं उनके बीच चारों तरफ खाली जगह बन जाती है। जो एयर स्पेसेस हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं और ऐसी मृदुत्तकीय कोशिकाओं को हम पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये फिर जैसा वाटर एक जगह सेल्स ने स्टोर किया, यहाँ पर ये एयर को स्टोर करती हैं। एयर स्टोर करने से वो टिश्यू वाला पार्ट हल्का हो जाता है। हल्का होने से बायोंसी, बायोंसी का मतलब तैरना, प्लांट को पानी की सरफेस पर तैरने में ये मदद करती है। तो जो मृदु उत्तक है वो जलोद्भिद प्लांट के अंदर या एक्वेटिक या हाइड्रोफिलिक प्लांट के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है और इस वजह से ये उस प्लांट को वाटर की सरफेस पर तैरने में मदद करती है। फिर एक पॉइंट है पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स आर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स एंड रूट्स।
अभी हमने देखा कि जो मृदुत्तकीय सेल हैं ये क्योंकि जीवित हैं इसलिए इसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी रहती है, विभजोतक एक्टिविटी रहती है और इस वजह से ये प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस बड्स मतलब अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक जड़ें बनाने में मदद करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें प्राइमरी रूट बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है और उनका स्थान अपस्थानिक जड़ें या एडवेंटिशियस रूट्स लेती हैं और वो ही फिर पूरे प्लांट को संभालती हैं और इसी तरह से एडवेंटिशियस बड्स बनती हैं, वो फिर प्लांट के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस बनाने में मदद करती हैं। तो ये काम भी क्योंकि जो सेल में डिवीज़न की कैपेसिटी है वो ही कर सकता है और ये सिंपल टिश्यू में केवल जनरली हमको मोस्टली ज़्यादातर मृदुत्तकीय सेल्स में या पैरेन्काइमा सेल्स में ही देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो मृदु उत्तक है, जो एक सरल उत्तक की श्रेणी में आता है, पूरे प्लांट की ग्रोथ में, उसकी आउटर ग्रोथ में, उसके इनर ग्रोथ में, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हो, सब में ये पार्टिसिपेट करती है। हाइड्रोफाइट हो, ज़ीरोफाइट हो, सेक्युलेंट्स हो, उसमें भी पैरेन्काइमा का एक या मृदुत्तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बिना शायद प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि जाइलम हो, फ्लोएम हो, वेस्कुलर टिश्यू हो, कैम्बियम हो, सब में ही पैरेन्काइमा का एक महत्वपूर्ण रोल है। इस वजह से हम मृदुत्तक या पैरेन्काइमा को एक इसेंशियल टिश्यू के रूप में भी जानते हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक मृदुत्तक में रहा और नेक्स्ट टर्न पे हम फिर कॉलनकाइमा या स्थूल कोणोत्तक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।